वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ करूंगी इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और लेक्स हैं उनके बारे में। ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम रेंज की। ये हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है। जो काराकोरम रेंज है ये एक लार्ज माउंटेन रेंज है और ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीमिटी है ऑफ द रेंज एक्सटेंडिंग टू अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान। वहां तक ये आपका स्प्रेड होता है। एक्सटेंड फ्रॉम पामीर ईस्ट ऑफ गिलगिट रिवर 600 किलोमीटर लंबा है। एवरेज चौड़ाई जो है वो 120 से 140 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम जो है वो कृष्णागिरी है। काराकोरम का पुराना नाम क्या है? काराकोरम का जो पुराना नाम है इसका प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी। और ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन द रीजन ऑफ गिलगिट, बल्तिस्तान पाकिस्तान में, लद्दाख का भारत में जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पर, और चाइना का जो जिंगजियांग, ठीक है, जिंगजियांग रीजन है वहां पर लोकेटेड है हमारा काराकोरम रेंज। अब यहाँ पर आप मैप में देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है काराकोरम रेंज। ये देखो, ये क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है काराकोरम रेंज। पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है एंड दिस इज इंडिया। यहां पर आपको भारत के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध ग्लेशियर है वो वहां पर मिलेंगे। इसलिए इसको हम काराकोरम रेंज को अबोर्ड ऑफ लार्जेस्ट ग्लेशियर्स यहीं पर आपको मिलेगा, जिसमें आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वहां पर जो भारतीय सैनिक हैं उनके रख रखाव पर, मेंटेनेंस पर काफी खर्च होता है। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है आपका बियाफो ग्लेशियर और बालतारो ग्लेशियर, तीनों के तीनों यहाँ पर लोकेटेड है। K2 जो है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर। K2 जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर लोकेटेड है। आपको मैप में फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका K2। ओके, K2। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, केवल K2 ही नहीं है। यहाँ पर आपकी गाशरबुम 1, ओके, जिसको कि हम गाशरबुम 1 जो है इसको हिडन पीक भी कहते हैं, ब्रॉड पीक और गाशरबुम 2, ये सभी पीक्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। इन द नॉर्थ लिमिट ऑफ काराकोरम रेंज लाइज द पामीर। ओके, आप इससे अगर नॉर्थ में देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा पामीर, अघिल माउंटेन्स और यरकंड रिवर। साउथ में अगर आप देखते हैं, इन द सदर्न लिमिट लाइज द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी योक रिवर। लद्दाख रेंज नेक्स्ट हमारा। उस सबसे ऊपर हमने क्या देखा? सबसे ऊपर काराकोरम रेंज था एक्सट्रीम नॉर्थ में। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये देखो, यहाँ पर हमारा ये काराकोरम था, ये K2 है। इसके नीचे देखो तो आपको लद्दाख मिलेगा, उसके नीचे देखोगे तो आपको जस्कर मिलेगा। तो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ अबाउट द नेक्स्ट वन, लद्दाख रेंज। ये लद्दाख रीजन में पड़ेगा। लद्दाख रीजन जो है ये JNK में है। सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इंडस, संगपो STSZ जो है हमारा, यहाँ सिंधु संगपो संगम क्षेत्र के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण एवं सिंधु नदी तथा शाक नदी के बीच में यह स्थित है। साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये काराकोरम रेंज का। एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इनटू चाइना इज नोन एज कैलाश रेंज। ओके, एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज, यही जो लद्दाख रेंज है ये जब चाइना में एक्सटेंड हो जाता है वहां पर हम इसको कहते हैं कैलाश रेंज। लाइज हियर इंडियाज कोल्ड डेजर्ट नेम्ड लेह। यहाँ पर हमारा भारत में जो कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम लेह कहते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं लेह लद्दाख विजिट करने। यहाँ पर हमारा कोल्ड डेजर्ट है। हाईएस्ट पीक जो है माउंट राकापोशी। ओके, इस लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट राकापोशी है। लेकिन माउंट राकापोशी जो है ये वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक है। स्टीपेस्ट मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। ओके, स्लोप बहुत ज्यादा नहीं, इस तरह से आपकी बिल्कुल खड़ा हुआ ये माउंटेन है, माउंट राकापोशी, लद्दाख रेंज। ओके, ये देखो यहां पर लोकेटेड है हमारा लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? जस्कर रेंज। सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज एंड टू साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय। ये बाउंड्री है बिटवीन लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर एंड रिमेनिंग 2 रीजन ऑफ द स्टेट, जम्मू रीजन एंड वैली ऑफ कश्मीर। हाईएस्ट पीक यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पीक यहाँ पर कामेट इन उत्तराखंड है। ओके, कामेट पीक जो है ये जस्कर रेंज की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया जो द्रास है, जिसको कि हम गेटवे टू लद्दाख कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया कहां पर लोकेटेड है? कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया जो है वो जस्कर रेंज में लोकेटेड है। बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट पासेस, जिनमें कि शिपकी पास, लीपू लेक और माना पास, ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस यहां पर आपके लोकेटेड हैं जस्कर रेंज में। ये देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है जस्कर रेंज। ओके, ये देखिए जस्कर रेंज।
पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज के बाद अगर आप जस्कर रेंज के थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो आपको और भी माउंटेन्स यहाँ पर नजर आएंगे। देखो पासेस हैं यहाँ पर, जोजिला पास है, बारालाचा पास है, इस तरह से पासेस हैं। अब लेकिन मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीर पंजाल रेंज के बारे में। ये वेस्टर्न मोस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज का, जो सेपरेट करता है जम्मू को फ्रॉम कश्मीर। एक्सटेंड्स फ्रॉम झेलम रिवर टू द अपर ब्यास रिवर फॉर 300 to 400 किलोमीटर्स। झेलम रिवर ये पंजाब से बहेगी आपकी, और जो झेलम रिवर है इट्स कंसिडर्ड टू बी अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। एंड यहाँ पर आपकी जो 5 मेन रिवर्स है पंजाब की, पंजाब को 5 नदियों का लैंड कहा जाता है, तो झेलम जो है उनमें से एक है। इट हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल नोन एज पीर पंजाल रेलवे टनल बनिहाल रोड टनल। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंद्रासन। यहाँ पर फेमस पासेस कौन से हैं, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास। ये 3 हमारे फेमस है, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग। ओके, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल, रोहतांग और बनिहाल। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से, और आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है धौलाधर रेंज। धौलाधर, ओके, धौलाधर रेंज को व्हाइट रेंज के भी नाम से जानते हैं, सफेद पर्वत के नाम से जानते हैं। रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज है, स्प्रेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल विद होम टू मेजर हिल स्टेशंस। धौलाधर रेंज में आपके बहुत सारे हिल स्टेशंस लोकेटेड हैं, जैसे कि कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, ये सभी धौलाधर रेंज में लोकेटेड हैं। ये सदर्न मोस्ट रेंज है ऑफ लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज का सदर्न मोस्ट रेंज क्या है, लेसर हिमालयाज का सदर्न मोस्ट रेंज है धौलाधर रेंज। हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो हनुमान जी का टिब्बा या फिर व्हाइट माउंटेन है। हनुमान जी का टिब्बा या फिर व्हाइट माउंटेन जो है ये हाईएस्ट पीक है धौलाधर रेंज की। शिवालिक रेंज जो है ये सदर्न मोस्ट है एंड आउटर हिमालयाज में है ये। इसको हम ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत इन एंशिएंट टाइम्स, लिटरली मीनिंग ट्रेसेस ऑफ शिवा। दक्षिणतम और बाहरी हिमालय जैसे प्राचीन काल में मानक पर्वत के रूप में भी जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का केश। ओके, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज देखो आपको सारी नजर आ रही है। ये देखो पीर पंजाल, धौलाधर रेंज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये जो है ये हमारे शिवालिक हिल्स, ये जो है झेलम रिवर। ओके, हियर इट इज, झेलम के किनारे यहाँ पर देखो आपका श्रीनगर लोकेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं चेनाब रिवर, रावी रिवर, सतलेज रिवर सारी नजर आ रही हैं। सबसे नॉर्थ में आपका काराकोरम रेंज, ये हमारा K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक, ये लद्दाख रेंज यहाँ पर है, जंस्कर रेंज यहाँ पर है। तो इस तरह से आपके सारे नजर आ रहे हैं। एक्सटेंड्स, यहाँ पर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 150 किलोमीटर्स वाइड, अरुणाचल प्रदेश 18 to 15 किलोमीटर्स वाइड। जम्मू और कश्मीर में करीबन 150 किलोमीटर चौड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में जाकर चौड़ाई कम हो जाती है, और लंबाई की अगर हम बात करें तो 2400 किलोमीटर तक है। इट्स सदर्न लिमिट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन, और उसके बाद जो है हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन स्टार्ट हो जाता है, हमारा मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ये यंगेस्ट पार्ट है माउंटेन चेन का, स्ट्रेचिंग फ्रॉम ब्रह्मपुत्र टू इंडस, और असम में इट इज नोन एज सब हिमालयाज। आगे हम बात करते हैं अरावली रेंज की। अरावली का मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स। अरावली का मतलब क्या है, शिखरों की रेखा। अरावली जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया है। ओके, हाइट इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में ये फैले हुए हैं। मेवार हिल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। मोस्ट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में तो खैर ये ओल्ड है ही, लेकिन अगर हम इनको दुनिया के माउंटेन्स में भी देखें कि क्या पोजीशन है, तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है। ओके, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं अरावलीज। Extending from northeast to southwest of India and separates the semi-arid regions of Rajasthan from fertile Udaipur and Jaipur regions. ये जो हमारे अरावली माउंटेन्स हैं, अगर आप इनके ईस्ट में देखते हैं तो, और एक आप वेस्ट में देखते हैं, वेस्ट में ज्यादा हमारा डेजर्ट वाला रीजन है। जो हमारा डेजर्ट वाला रीजन है वो अरावली के वेस्टर्न साइड में है, क्योंकि अधिकतर देखो मॉनसूनल विंड्स कैसे आती है, मॉनसूनल विंड्स इधर से आएंगे आपके अरेबियन सी से। ओके, फिर ये पूरा जो है साउथ का एरिया कवर करेंगी, फिर ये इस तरह से एक्सटेंड होकर जाती हैं, फिर यहाँ से टर्न होती हैं, पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन दिल्ली विल्ली कवर करेंगी, फिर फाइनली ये राजस्थान एंटर करती हैं। राजस्थान में भी अरावली के साथ साथ जाती हैं, इस माउंटेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो ये वाला जो डेजर्ट है यहाँ पे, इसमें बारिश होती ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर जाते जाएंगे, डेजर्ट रीजन होता जाएगा। सारे का सारा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, पर इस तरफ जो है हमारे काफी फर्टाइल रीजन्स भी हैं। सोर्स ऑफ बनास, लूनी एंड साबरमती रिवर्स।
ये रिच है नॉन फेरस मिनरल्स में। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर माउंट आबू में। जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर माउंट आबू में, और जो फेमस पासेस हैं वो है पीपली घाट और हल्दी घाट। विंध्यान रेंज, हम बात करते हैं विंध्या माउंटेन्स की। ये एक ब्लॉक माउंटेन है जो सेपरेट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया को फ्रॉम सदर्न मेनलैंड। ओके, विंध्यान माउंटेन्स, अब इनकी पोजीशन देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये नॉर्दर्न इंडिया को सदर्न मेनलैंड से सेपरेट करते हैं। ये सैंडस्टोन्स के बने हुए हैं, शेल्स के बने हैं और क्वार्ट्जाइट के बने हुए हैं। तो कौन कौन से इनकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है कि कॉम्पोजिशन में बलुआ पत्थर, मृतिका और बिल्लोरी द्वारा ये निर्मित है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंज इज चीफली कंपोज्ड ऑफ बसॉल्ट। साउथ में ओके विंध्या माउंटेन्स के दक्षिण में नर्मदा रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। और ये जो है आपके विंध्या माउंटेन्स, ये एक नेचुरल वाटरशेड का काम करते हैं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक जल विभाजक, यानी कि उत्तर भारत में जो बहने वाली नदियां हैं उनके पानी को उत्तर की ओर रखते हैं और दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों के पानी को दक्षिण की ओर। यहां पर हाईएस्ट पीक क्या है? यहां पर हाईएस्ट पीक जो है वो है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक है, गुडविल पीक, विंध्यन रेंज। ये देखो यहां पर जो हमने बात की ये हमारे विंध्या माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, ये विंध्या माउंटेन्स है, ये सतपुरा माउंटेन्स है। विंध्या माउंटेन्स जो है ये डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न पोर्शन को सदर्न पोर्शन से, और साथ ही साथ ये वाटरशेड का भी काम करते हैं कि नॉर्थ का जो पानी है, नदियां हैं, उनको साउथ से मिक्सअप नहीं होने देते। और नर्मदा और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर बह रही है? ये बह रही है नर्मदा रिवर। अभी हमने देखो कितनी सारी बात की, नर्मदा जो है ये मेन रिवर ऑफ गुजरात है, ठीक है। और यहां पर सतपुरा के नीचे कौन सी नदी बह रही है? ये है हमारी तापी नदी। ओके, ये दोनों नदियां जो है ये काफी दूर तक आपकी साथ साथ बहती हैं। तापी नदी को हैंडमेड या ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। कैमूर रेंज, कैमूर रेंज ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्या रेंज इन एमपी, यूपी एंड बिहार, लोकेटेड बिटवीन रिवर सोन एंड टंस। सतपुरा रेंज जो है एक्सटेंडिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन टू द साउथ ऑफ विंध्यास। ये सतपुरा रेंज जो है स्टार्टिंग फ्रॉम राजपिपला हिल्स इन द वेस्ट थ्रू महादेव हिल्स टू मकाल रेंज। हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट पीक यहाँ पर सतपुरा में धूपगढ़ है, नियर पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ है जो कि हाईएस्ट पीक है। कैमूर रेंज एंड सतपुरा रेंज के बारे में ये है। ओके, अब यहां पर देखो एक बहुत अच्छी पिक्चर में आपको दिखाया गया है। सबसे ऊपर हमारे देखो ये अगर हम दक्षिण में थोड़ा सा जाएं, सेंट्रल रीजन में देखोगे आपको विंध्या माउंटेन नजर आएंगे। विंध्या माउंटेन के नीचे आपको सतपुरा माउंटेन नजर आएंगे। इन दोनों के बीच में आपको नर्मदा नदी बहती हुई नजर आएगी। सतपुरा के नीचे आपको तापी नदी बहती हुई नजर आएगी। और ये जो दोनों रिवर्स हैं हमारी, ये वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब है कि अल्टीमेटली इनका जो माउथ ऑफ द रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें सतपुरा माउंटेन्स में, इनमें महादेव हिल्स यहां पर है, और यहां पर आपकी सोन नदी है। सोन यहां पर आप देखते हैं ये सोन नदी है। सोन नदी जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पटना के पास ये जाकर गंगा में मिल जाती है। यहां पर अगर आप देखते हो यहां पर आपकी मैकाल हिल्स है, और इसके नीचे की ओर अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएगी महानदी हिल्स। और अगर आप तापी के नीचे देखते हैं वहां पर आपको नजर आएंगी अजंता हिल्स। तो इस पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी नदी कहां पर है और कौन सी हिल्स कहां पर लोकेटेड है। ओके, अब हम मैकाल रेंज की बात करते हैं। मैकाल रेंज हमने कहां देखा? मैकाल रेंज जो है ये यहां पर आपका लोकेटेड है। ओके, लेट्स बिगिन। ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा सिस्टम में लोकेटेड है, बिल्कुल सही। ऊपर विंध्यास था, नीचे सतपुरा, और सतपुरा के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। लोकेटेड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहां से बहुत सारी रिवर, सोर्स ऑफ मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, महानदी एंड गोदावरी स्टार्ट फ्रॉम द मैकाल रेंज। मैकल रेंज हाईएस्ट पीक यहां पर क्या है? हाईएस्ट है हमारा यहां पर माउंट अमरकंटक। inhabited by tribal people like Begas and Gonds, ये ट्राइब आपको यहाँ पर मिलेगी। जो महादेव रेंज है, it forms the central part of Satpura range and is located in मध्य प्रदेश। ये तापी नदी का ओरिजिन है यहाँ पर, यह मध्य प्रदेश में स्थित सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग का निर्माण करती है। तापी नदी का उद्गम जो है वो महादेव रेंज से होता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है मैकाल रेंज जिसकी मैंने अभी बात की थी। ओके, ये विंध्या और जो सतपुरा की हमने बात की, सतपुरा के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपका ये लोकेटेड है। ये देखो यहाँ पर आपको अजंता रेंज नजर आ रहा है, और यहाँ पर लोकेटेड है आपकी कैमूर हिल्स, माउंट गुरु शिखर। ओके, यहाँ पर लोकेटेड है।
अजंता रेंज, अजंतास जो है ये अ माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र एंटायरली विद इन द स्टेट। जो अजंता रेंज है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। इट फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन गोदावरी एंड तापी रिवर, source of Purna and Penganga rivers, and Ajanta caves are located here। हिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, अजंता एंड इलोरा की गुफाएं, वो जो अजंता एंड इलोरा की गुफाएं हैं वो यही अजंता रेंज में ही आपकी लोकेटेड है, ठीक है। तो और ये जो अजंता रेंज है इट फॉर्म्स अ वाटरशेड, ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन गोदावरी एंड तापी रिवर्स। यहां पर देखो आपका ये अजंता रेंज है, ओके, और गोदावरी ऊपर आपकी तापी नदी है, नीचे आपकी गोदावरी नदी है, उनके बीच में ये वाटरशेड का काम करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में जैसे जैसे हम जाएंगे, सदर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज क्या है आपने सुना होगा, नीलगिरी हिल्स, ओके। इनको हम नीलगिरी क्यों कहते हैं, इनको हम इसलिए नीलगिरी कहते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज ब्लू माउंटेन्स। ये अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक एंड केरला, ओके। ये कहां पर लोकेटेड है, इनको हम नीली, देखिए यहां पर एक फूल खिलता है जो 11 वर्षों में खिलता है, और जब वो खिलता है तो पूरा पहाड़ जो है वो नीला नीला नजर आता है, नीले रंग का वो फूल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नीलगिरी हिल्स, रेफर्ड टू एज ब्लू माउंटेन्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक एंड केरला। नीले पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला जो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। हमारे ये इंडिया का, ये अगर दक्षिण भारत है, इधर आपका ईस्टर्न घाट से, इधर आपके वेस्टर्न घाट से, जहां पे ये मिलते हैं वहां पर ये नीलगिरी पर्वत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है ये, मीटिंग पॉइंट, ओके। हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कर्नाटक प्लेटो टू द नॉर्थ बाय द मोयार रिवर एंड फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स एंड पलानी हिल्स टू द साउथ बाय पालघाट गैप। हाईएस्ट पीक क्या है नीलगिरी माउंटेन्स की, हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है, याद रखिएगा आप, डोडा बेटा जो है हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स है, ओके। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको ये नीलगिरी हिल्स नजर आ रही हैं और यहां पर आपका लोकेटेड है डोडा बेटा, ओके। आगे चलते हैं। पलानी हिल्स, पलानी हिल्स जो है ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंजेस हैं, adjoin the high अन्नामलाई रेंज ऑन द वेस्ट एंड एक्सटेंड ईस्ट इनटू द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर हमारा हिल स्टेशन है पलानी हिल्स में, कौन सा हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल, यस आपने जरूर सुना होगा कोडाईकनाल। अन्नामलाई हिल्स, इनको हम एलिफेंट हिल के नाम से भी जानते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी अन्नामुडी। अन्नामुडी और अन्नामलाई, इनमें जरा फर्क समझना, अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नामुडी है, ओके। नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपकी पलानी हिल्स हैं जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कहीं ये लोकेटेड होगी, यहाँ पर आपकी अन्नाईमुडी है, इफ यू सी द मैप, एंड डोडा बेटा यहाँ पर आपका लोकेटेड है, ठीक है। आप जब मैं ये मैप्स करा रही हूं अपने बगल में एक एटलस भी रखिए, एटलस में आपको थोड़ा और क्लियरली नजर आएगा। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स जो है इलायची पहाड़ी, इसके नाम से समझ सकते हो कि यहाँ पर इलायची बहुत अच्छी पैदा होती होगी। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है ये, केरल और तमिलनाडु में, नेम्ड आफ्टर कार्डमम इलायची विच आर ग्रोन हियर बिसाइड्स पेपर एंड कॉफी। ऐसा नहीं है कि इलायची पहाड़ियां हैं तो सिर्फ इलायची पैदा हो रही है, जी नहीं, काली मिर्च भी यहाँ पैदा हो रही है, कॉफी भी यहाँ पैदा हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बाबा बुदन पहाड़ी, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। इट वाज 17th सेंचुरी सूफी हु इज बिलीव्ड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉफी इन इंडिया। और ये जो हिल्स हैं ये जानी जाती हैं अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए। देखो भारत में बहुत ज्यादा कॉफी होती नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत में जो कॉफी होती है वो इतनी उच्च क्वालिटी की होती है कि वर्ल्ड में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, और अधिकतर कॉफी जो हम पैदा करते हैं इट इज मेनली फॉर एक्सपोर्ट, ओके। तो कार्डमम हिल्स और बाबा बुदन हिल्स, यहां पर आप देखिए नीचे आपको नजर आ रही हैं कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां, ओके। लेकिन यहाँ सिर्फ इलायची पैदा नहीं हो रही है, यहाँ काली मिर्च भी पैदा हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। वन में जहां पर हमने छोड़ा था, हम साउथ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जो पीक्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। उसी श्रेणी में आगे चलते हैं और यहाँ पर है आपकी वारुशनाडु पहाड़ियाँ। वारुशनाडु पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, ओके, ये लोकेटेड है आपकी वायगाई रिवर के साउथ में, साउथ ऑफ वायगाई रिवर एंड साउथ वेस्ट ऑफ मदुराई अप टू द कार्डमम हिल्स, ओके। जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वहां तक ये स्थित है। ये ईस्टर्न ऑफशूट है वेस्टर्न घाट्स का और ये सोर्स है अर्जुना और गुन्नार रिवर्स का।
उसके बाद जो अगली है हमारी वो है आपकी सिरुमलाई हिल्स। सिरुमलाई हिल्स जो हैं ये बिटवीन वाइगाई एंड कावेरी इन तमिलनाडु लोकेटेड है और दिंदीगुल इज द मेन सिटी नियर बाई इट। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा पंचाई मलाई की पहाड़ियां। पंचाई मीन्स ग्रीन एंड मलाई मीन्स हिल। ये 3 हिल्स हैं हमारी, वारुशनाडु, ओके, सिरुमलाई और पंचाई मलाई। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें आपको नजर आएगा, हियर यू कैन सी पंचाई मलाई हिल्स, यहाँ पर आपकी वारुशनाड हिल्स लोकेटेड है और यहाँ पर आपकी सिरुमलाई हिल्स इन साउथ इंडिया। आगे चलते हैं। ये वाली जो हिल्स थी अभी हमने जिनके बारे में बात की आपकी पंचाई मलाई हिल्स, ये जो हैं ये बिटवीन कावेरी एंड वेल्लार रिवर इन तमिलनाडु लोकेटेड हैं। हेवन ऑफ ट्राइबल्स माना जाता है, यहाँ पर काफी ट्राइबल्स पाए जाते हैं और नमक्कल जो है इनके पास मेन शहर है। फिर है हमारी शिवरॉय की पहाड़ियां, शिवरॉय हिल्स, ये वेल्लार और पोनैयर के बीच में है, उनके बीच में लोकेटेड है तमिलनाडु में और इनके पास जो शहर है वो है आपकी सेलम सिटी। जवाड़ी हिल्स बिटवीन पोन्नियार एंड पलार रिवर्स bisected into eastern and western section of Cheyyar and Agaram tributaries of the Pallar river। यहाँ पर आप देखिए जवाड़ी की पहाड़ी आपको नजर आएंगी और साथ ही उसी के नीचे देखेंगे अगर आपको शिवरॉय हिल्स, ये दोनों यहाँ पर लोकेटेड है। नगारी हिल्स सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वेस्ट ऑफ पुलिकट लेक इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन जो है, जो हाईएस्ट पीक है वो नगारी नोज है। पालकोंडा रेंज, जो पालकोंडा है ये आर्क शेप्ड माउंटेन बिटवीन पेनोरू एंड पलार रिवर्स, ये अवशेष हैं, रेलिक माउंटेन्स हैं फ्रॉम ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, फॉर्म्ड ऑफ क्वार्टजाइट स्लेट्स एंड लावा। आगे चलो, यहाँ पर आप देखो आपको पालकोंडा हिल्स, नागारी हिल्स, आगे देखिए यहाँ पर है हमारी वेलिकोंडा रेंज। वेलिकोंडा रेंज जो है ये पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है, साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, ईस्ट ऑफ नल्लामला हिल्स हैं, स्ट्रॉन्गली फोल्डेड एंड फॉल्टेड है और यहाँ पर आपका चेंचू ट्राइब रहता है। नल्लामला रेंज जो है ये पेनूरू और कृष्णा रिवर के बीच में है, पैरेलल टू कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट के साथ साथ आपको मिलेगा, कोरामंडल कोस्ट जो है वो आपका जो ईस्टर्न घाट्स है उसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है ये। ओल्ड माउंटेन्स एक्सटेंसिवली इरोडेड एंड वेदर्ड। यहाँ पर आप देखो ये है आपकी नल्लामला हिल्स और नीचे देखो ये है आपकी वेनुकोंडा हिल्स। गरघाट हिल्स, गरघाट हिल्स जो है ये हिल्स हैं ऑफ नॉर्दर्न ओडिशा एंड पास में जो स्टेट है झारखंड वहां की हिल्स है गड़गात हिल्स। मयूरभंज और क्योंजोर कम अंडर इट, ये बहुत फेमस है आयरन ओर्स के लिए। गोंड ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी मल्यगिरी। मल्यगिरी जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है। रामगढ़ की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग झारखंड, यहाँ पर रिहांद नदी आपकी शुरू होती है, संख नदी स्टार्ट होती है एंड इब रिवर, ये नदियां यहाँ पर साथ होती हैं। ये रिहंद, संख और माड एवं इब नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ पर मेन सिटी कौन सी है, अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है यहाँ पर मेन सिटी है रामगढ़ की पहाड़ियों के पास। यहाँ पर आप देखिए रामगढ़ हिल्स, ओके, रामगढ़ हिल्स और यहाँ पर आपका दिया हुआ है गरघाट हिल्स। ये वाले जो पोर्शन है दिस इज गरघाट हिल्स, ओके। यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है रामगढ़ हिल्स। माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमने पूरा कवर अप किया। हमने नॉर्थ में देखे कौन से माउंटेन रेंजेस थे, हमने उस तरफ वेस्टर्न घाट की तरफ कौन कौन से हैं वो देखे, ईस्टर्न घाट्स की तरफ हमने देखे, झारखंड उड़ीसा वाले रीजन में हमने देखे। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर, ओके। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर की ओर हम चलते हैं। वहां पर जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं आपकी गारो हिल्स हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो में है। यहाँ पर आपके गारो ट्राइब्स रहते हैं। जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो लोकेटेड है यहाँ पर और जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है वो नॉकरेक है। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पर नॉकरेक है। फिर है हमारी खासी हिल्स। खासी हिल्स जो है ये मिडिल पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो में लोकेटेड है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय प्लेटो आपका खासी हिल्स है। चेरापूंजी और मनसिंहग्राम आपके यहाँ पर लोकेटेड हैं और जरूर आपको याद होगा कि चेरापूंजी और मनसिंहग्राम ये दोनों जाने गए हैं अपनी एक्सेसिव बारिश के लिए। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। शिलोंग इज लोकेटेड इन द हिल, ये शिलोंग जो है इन्हीं हिल्स में लोकेटेड है। शिलोंग जाना गया अपनी ब्यूटी के लिए। इनहेबिटेड बाय मेट्रीलिनियल खासी ट्राइब्स, यहाँ पर जो खासी ट्राइब्स हैं वहां पर एक जो पूरा बाकी का इंडिया है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पर आपका पितरात्मक समाज होता है। पिता जो है हेड ऑफ द फैमिली माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माता, यहाँ पर जो खासी ट्राइब है वहां पर माता को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है।
यहाँ मात्र वंशीय खासी जनजाति के लोग रहते हैं। कहां पर रहते हैं? ये खासी हिल्स में रहते हैं, इसीलिए खासी ट्राइब्स। ये देखो यहां से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा गारो हिल्स, गारो हिल्स के बाद खासी हिल्स, खासी हिल्स के बाद ये जैंतिया हिल्स। देखो यहाँ पर से आपका माउंटेन ग्रेट हिमालयाज आ रहे हैं और इस तरह से यहाँ से टर्न होकर हिमालयाज जो है वो नीचे की ओर जाएंगे। जैंतिया हिल्स जो हैं ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो में लोकेटेड हैं। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनका नाम जैंतिया ट्राइब्स है। झूमिंग यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। झूमिंग क्या होती है? झूमिंग एक प्रकार की कल्टीवेशन है जिसमें जंगल के एक एरिया को क्लियर किया जाता है, उसके ऊपर खेती की जाती है। यहाँ पर रेनफॉल वाला रीजन है, ये हाई रेनफॉल वाला रीजन है। यहाँ पर लैटराइट सॉइल, यहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। Bareil Range lies along the border of Assam and Manipur, links the Meghalaya plateau with the Purvanchal hills. Bamboo trees, pine trees degraded due to झूमिंग, झूमिंग की वजह से ये बरेल रेंज जो है काफी डिग्रेड हो गया है। ये वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बैरक रिवर। ये जो रेंज है बरेल रेंज, ये वाटर डिवाइड का काम करेगा बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बैरक रिवर। यहाँ पर आप देखिए आपको नजर आएंगी ये जैंतिया हिल्स है और ये आपकी बरेल रेंज। मीजो हिल्स सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पूर्वांचल, यहाँ इन मीजो हिल्स को हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। मिजोरम में है मीजो हिल्स, क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों में से क्रॉस होता है अगर आपको पता हो तो क्लियरली मीजो हिल्स से भी ये क्रॉस करता है। जो मणिपुर की हिल्स हैं ये पार्ट ऑफ पूर्वांचल इन मणिपुर है। लोकटक लेक यहाँ पर आपको लोकेटेड है। मणिपुर रिवर ओरिजिनेट करती है यहाँ से और ये बाउंड्री फॉर्म करती है मणिपुर हिल्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में ये बाउंड्री का काम करती है, एक नेचुरल प्राकृतिक बाउंड्री का काम। यहां पर अगर आप देखें इस तरफ यहां पर आपकी हैं मीजो हिल्स। नागा हिल्स जो है ये पार्ट ऑफ पूर्वांचल लोकेटेड बिटवीन पटकाई बम एंड मणिपुर हिल्स इन नागालैंड। नागालैंड में है आपकी नागा हिल्स, ये बाउंड्री फॉर्म करती हैं बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी सारामाती, हाईएस्ट पीक सारामाती है। यहाँ पर पटकाई बम भी है। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सोर्स ऑफ बुरही दिहांग एंड दिसियांग रिवर्स, यहाँ पर ये जो दो नदियां हैं ये स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अगर आप यहाँ पर मैप में देखें आपको यहाँ पर नागा हिल्स नजर आएंगी जो नागालैंड में है। यहाँ पटकाई बम, तो हमने ऑलमोस्ट सारी हिल्स अब कवर कर ली। हमने गारो हिल्स की बात की, खासी हिल्स जहाँ पर वो मेट्रीलिनियन हमारी खासी ट्राइब रहती है, जैंतिया हिल्स, बरेल हिल्स, मीजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई बम, ये सभी हिल्स जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट की पूर्वांचल के इंपॉर्टेंट पीक्स और माउंटेन रेंजेस। मिकीर हिल्स ये पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो है लोकेटेड इन असम जस्ट साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। जो मिकीर ट्राइब है लिव्स हियर हु प्रैक्टिसेस झूम कल्टीवेशन। रेंगम्मा हिल्स जो है पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो है इन असम लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मिकीर हिल्स फुल ऑफ बैम्बूज एंड रेंगम्मा ट्राइब्स लिव हियर। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखें ये देखो मिकीर हिल्स, ये आपका बराइल रेंज, ये जैंतिया हिल्स, ये ईस्ट खासी हिल्स, ये वेस्ट गारो हिल्स, ये ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स। ध्यान से देखोगे तो मणिपुर यहाँ पर है आपका, एजवाइल यहाँ पर है, लुशाई हिल्स, मिजोरम यहाँ पर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्लियरली आपको सारा कुछ नजर आएगा। डफला हिल्स जो है ये पार्ट ऑफ शिवालिक है लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बिटवीन द स्वर्णसिरी रिवर एंड कामेंग रिवर। ट्राइब जो यहाँ पर रहते हैं वो झूमिंग प्रैक्टिस करते हैं या डेंस बैम्बू, पाइन और देवदार ट्री से कवर्ड है। अभोर हिल्स जो है ये पार्ट ऑफ शिवालिक है लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बिटवीन दिबांग एंड सुबानसिरी रिवर, कवर्ड विद डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। पर्णपाती सदाबहार वनों से ये जो रीजन है ये आच्छादित है, डफला एंड अभोर हिल्स। यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारा डफला हिल्स है और ये हमारा अभोर हिल्स। ओके अभोर हिल्स एंड डफला हिल्स। इस तरफ अगर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ शिवालिक इन नॉर्दर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम दिबांग रिवर साउथ टू म्यांमार बॉर्डर इन द ईस्ट। दिबांग रिवर फ्लोज थ्रू इट। ये है आपकी मिशमी हिल्स।
चिल्का लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करते हैं। चिल्का लेक जो है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, उड़ीसा में लोकेटेड है और लार्जेस्ट लगून ऑफ एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा लगून है, सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड है, भारत का पहला वेटलैंड है जिसको कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया था 1981 में। भारत की प्रथम आर्द्रभूमि 1981 के रामसर सम्मेलन से घोषित। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखो सर्दी के मौसम में क्या होता है, बहुत सारी बर्ड्स जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज में रहती हैं दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज, और ये जो है चिल्का लेक ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर हम चलते हैं कोलेरू लेक पर। कोलेरू लेक कहाँ पर है? कोलेरू लेक जो है ये कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के बीच में है, ये भी एक रामसर कन्वेंशन साइट है। श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स इट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वो कोलेरू लेक को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बैकवाटर ऑफ केरला है, डीपेस्ट वेटलैंड है भारत की में सबसे जो डीपेस्ट है वेटलैंड उनमें है ये। इट हैज मेनी कॉर्नर्स। अष्टमुडी, अष्ट माने 8 होता है ना, तो इसके बहुत सारे कॉर्नर्स इसलिए इसको नाम दिया गया है अष्ट। नेक्स्ट है हमारा वामबंद झील। वामबंद झील जो है ये सेकंड लार्जेस्ट लगून है। फर्स्ट तो हमने देखा चिल्का लेक है, ये सेकंड लार्जेस्ट लगून इन इंडिया है। जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वो यहीं पर होती है, इसमें बहुत सारे लोग एक बोट में बैठते हैं और फिर बोट्स की रेस होती है। कोची, इरनाकुलम और अल्पूजा ये सिटीज लोकेटेड है इसके पास। देबेयर लेक, देबेयर लेक को हम जयसमंद लेक के नाम से भी जानते हैं, जयसमंद झील के नाम से जानते हैं। ये एशियाज सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको राजा जयसिंह ऑफ उदयपुर ने बनवाया था इन 17th सेंचुरी अक्रॉस द गोमती रिवर। गोमती, गोमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोमती के किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। ओके यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए ये चिल्का लेक उड़ीसा में, ये कोलेरू लेक है, ये पुलिकट लेक है, ऊटी लेक, कोडाल लेक, अष्टमुडी लेक केरल का, वामबंद लेक केरल में, और ये है हमारा लोनार लेक। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। इसके अलावा और भी हैं, आगे चलते हैं, पुष्कर लेक पर चलते हैं। पुष्कर लेक की तो बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। ये सेक्रेड लेक है हिंदूज का जो कि अजमेर के पास स्थित है। यहाँ पर 52 बेदिंग घाट्स हैं। स्नान घाट कितने हैं टोटल? देखो 52 स्नान घाट है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। पिलग्रिम्स थ्रोंग इन लार्ज नंबर टू टेक अ सेक्रेड बाथ अराउंड कार्तिक पूर्णिमा व्हेन पुष्कर फेयर इज हेल्ड। यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है जिसमें ऊंट होते हैं उस मेले में। ओके एनुअल फेयर है ये, और ये एनुअल फेयर है, उसमें बहुत सारे दूर दूर से धार्मिक लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पर। और इस मेले में जानवरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है ये, ठीक है। अगर कोई जानवर खरीदना चाहता है, ऊंट इसमें बड़े दिखाए जाते हैं इस मेले में। पुष्कर लेक, ठीक है। अब सांबर लेक जो है ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा पानी जिससे नमक बनाया जाता हो। और ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड बिटवीन जयपुर एंड अजमेर अलोंग नेशनल हाईवे 8। एक्लिप्टिकल शेप्ड है ये, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय अरावली हिल्स, और इसका प्रयोग करते हैं हम सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, नमक के उत्पादन के लिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा रेड मार्क का मतलब क्या है? सलाइन लेक। सांबर लेक है हमारा, ये पंचप्रदा लेक है, और नाल सरोवर, ये सभी जो है हमारे सलाइन लेक हैं। इसके अलावा वुल्लर, डल और मानसर ये सभी JNK में है। यहाँ पर आप देखो भीमताल, नैनी, ओके, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे। और ये जो देखो राजस्थान वाले हैं ही हैं जो कि आपके सलाइन लेक्स हैं, ये 3। इधर देखें अगर आप तो आपको नौकरेक लेक और लोकटक झील नजर आएंगी। लोकटक लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में। ओके उसके बाद ये मणिपुर, लोकेटेड इन मणिपुर है। इट हैज फ्लोटिंग आइलैंड्स। उन फ्लोटिंग आइलैंड्स को हम फुमड़ीज कहते हैं। यह तैरते हुए द्वीप फुमड़ी पाए जाते हैं। केम्बुल लामचाओ नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। सोर्स ऑफ वाटर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई एवं पीने के जल का स्रोत है ये।
डल लेक जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर वैली है, श्रीनगर में लोकेटेड है। इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जो शोर लाइन है इट इज डोटेड विद गार्डन्स, पीक्स एंड हाउस बोट्स एंड होटल्स। डल लेक जो है लार्जेस्ट लेक है। ओके, जो हम शिकारा बात करते हैं ना कि हाउस बोट होती है, वो हाउस बोट जो है आपको इसी पर मिलेगी। अब क्योंकि टूरिस्ट ने इसको बड़ी संख्या में विजिट किया इसलिए काफी पोल्यूटेड हो गया है, लेकिन यस इसको अभी भी ज्वेल ऑफ कश्मीर जरूर कहा जाता है। आसपास इसके बहुत सारे गार्डन्स हैं, हाउस बोट्स और होटल्स हैं डल लेक के पास लोकेटेड। यहां पर आप देखिए आपको नजर आएगा, ये रहा JNK में डल लेक। आगे चलते हैं वुल्लर लेक। वुल्लर लेक भी जो है JNK में है। हॉर्स शू शेप्ड लार्ज फ्रेश वाटर लेक है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। ये बनाया गया टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से एंड इट इज फेड बाय झेलम रिवर। लेक्स साइज वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर वैली है ये। तुलबुल प्रोजेक्ट है इसके माउथ पर। मानसरोवर लेक तिब्बतन फ्रेश वाटर लेक है नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर ईस्ट ऑफ राकास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में अब जो पढ़ने जा रही हूं कि ये हाईएस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर है इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में फ्रेश वाटर की जो हाईएस्ट बॉडी है, जो हाईएस्ट लोकेशन पर है, वो है आपका मानसरोवर लेक। सोर्स ऑफ सतलज रिवर, सतलज रिवर यहां से स्टार्ट होती है एंड नियर बाय इट्स इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड करनाल रिवर ओरिजिनेट। करनाली सॉरी, ये नदियां जो हैं ये सभी यहां पर शुरू होती है, मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती हैं ये और फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में ये बहती हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको बाकी जितने भी मैंने लेक्स आपको अभी बताए वो सभी नजर आते हैं। नक्की लेक, राजसमंद लेक, दाबेर लेक, पुष्कर लेक, सांबार, नैनी, भीमताल, वुल्लर, डल और मानसर। और यहाँ पर है आपके नौकरेक और लोकटक। और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।